हैं एक रीसेंट लिस्टिंग हुई थी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। लिस्टिंग फीकी हुई क्योंकि मार्केट ख़राब था, लेकिन उसके बाद से अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है और आज तो 10% का अपर सर्किट लगा हुआ है और लिस्टिंग के बाद से ये स्टॉक अब 30% भाग चुका है। और लिस्टिंग में अच्छा खासा एलोकेशन मिला होगा क्योंकि जब ये इशू आया था तब बहुत ज़्यादा मार्केट ख़राब था, तो सब्सक्रिप्शन उतने नहीं थे जितना इनिशियली एक्सपेक्टेशन थी वहाँ पर। लेकिन विवेक से जानते हैं कि ये 10% जो भागा इसको कैसे पढ़ें। विवेक, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, आपने बहुत अच्छा बोला क्योंकि जब भी मार्केट में आया था एनटीपीसी ग्रीन 91,000 करोड़ का ऑलरेडी मार्केट कैप था एंड इसका जो करंट ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो सिर्फ 3.3 गीगावाट का ऑपरेशनल कैपेसिटी है। सो एट करंट एबिटा इट इज़ एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड। और जैसे आपने कहा था, एक्चुअली लिस्टिंग जब हो रही थी तभी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं थी बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशंस एंड ऑल्सो गिवन द फैक्ट दैट इट वाज एक्चुअली अ वेरी बिग इशू। ऑलमोस्ट 91,000 करोड़ कंपनी वाज लुकिंग टू मॉप अप। नाउ अगर आप देखेंगे लाइक यू मेंशन, लिस्टिंग के बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 30% चल चुका है। तो 91,000 करोड़ का मार्केट कैप था डे वन पे रिमेंबर आफ्टर बहुत वीक लिस्टिंग के बाद स्टॉक काफ़ी रिकवर हुआ था। और अगर आज आप मार्केट कैप देखेंगे तो मार्केट कैप है कंपनी का 1.2 लाख करोड़। तो ओवर 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है एनटीपीसी ग्रीन का, जिसका ऑपरेशनल कैपेसिटी है सिर्फ 3.3 गीगावाट। और एनटीपीसी जो पेरेंट कंपनी है उसका ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स ही होगा मार्केट कैप, जिसका ऑलमोस्ट 75 गीगावाट है। तो काफ़ी डिफरेंस है अगर आप इवन बेसिक कंपैरिजन करोगे इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी और क्या एनटीपीसी ग्रीन का है और क्या एनटीपीसी का है। अभी कंपनी हमें मिला था ऑन लिस्टिंग डे, कंपनी ने हमें टारगेट्स दिया था, स्पेसिफिक टारगेट्स दिया था 2032 तक। ये क्लियर है, कंपनी 2032 तक 60 गीगावाट का रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन करेगा। अभी सिर्फ 3.3 है, तो बहुत एम्बिशियस टारगेट कंपनी ने सेट किया है। 5 गीगावाट बाय FY26, 19 गीगावाट 19,000 मेगावाट दैट इज बाय 2027। कंपनी का और एक चीज़ ध्यान रखिए, जितना भी केपेक्स होगा और डेट इज टू इक्विटी में होगा, डेट भी जाएगा और इक्विटी भी होगा। तो कंपनी का जो डेट फंडिंग होता है वो सबसे ऑप्टिमम रेट पे होता है बिकॉज उसका पेरेंट एनटीपीसी है और उसको गवर्नमेंट रेट पे मिलता है। तो वो एक पॉजिटिव है एनटीपीसी ग्रीन के लिए। ऑल्सो कंपनी ने हमें एक नंबर दिया था, 65 लाख पर मेगावाट का टारगेट होता है कंपनी का एबिटा बनाने का। और कंपनी ने हमें बोला बाय जो एबिटा था FY24 में वो था 2,000 करोड़। कंपनी का टारगेट है एबिटा को 35 से 40 हज़ार करोड़ ले जाने का बाय 2032। बट मेन चीज़ क्या होता है, कंपनी स्टॉक महंगा है या सस्ता है। जब IPO आया था तभी ही कंपनी प्राइस टू परफेक्शन था, बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं था अगर आप कोई भी पीयर से कंपेयर करेंगे और ग्लोबल पीयर था। बट आप जस्ट अभी देखिए, P FY24 में 194 टाइम्स, FY26 में 88 टाइम्स, FY27 में 56 टाइम। अगर आप EV टू एबिटा देखोगे तो 52 टाइम्स, जो कंपेरेबल है ग्लोबल US पीयर्स के साथ। FY26 28 टाइम्स, FY27 19 टाइम्स। और अगर प्राइस टू बुक अगर आप देखोगे तो 6.4 टाइम्स 26 के लिए 6 टाइम्स एंड FY27 के लिए 5.4 टाइम्स। बहुत अच्छा रैली दिया स्टॉक ने, बट ये बात ज़रूर है कि स्टॉक ज़रूर एक्सपेंसिव है करंट मार्केट प्राइस पे। बिल्कुल।